एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से जो 60 लर्निंग डिज़ाइन हमें दिए जाते हैं, वो 60 लर्निंग डिज़ाइन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज का लर्निंग डिज़ाइन नंबर 25 है हमारा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट, लेसन यूनिट हमारा कैट चल रहा है, ठीक है। इससे प्रीवियस वाला लर्निंग डिज़ाइन भी हमारा कैट पे ही था। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है लर्निंग डिज़ाइन ढूंढने में, तो वन से सीक्वेंस वाइज मैंने वहाँ पर कौन से लर्निंग डिज़ाइन के बाद मैंने कौन सा लर्निंग डिज़ाइन लिखा था वो मैंने वहाँ कवर कर रखा है। तो आप आराम से वहाँ देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे। नेम ऑफ़ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ़ द ट्रेनी टीचर, सब्जेक्ट, लेसन यूनिट एंड सब यूनिट, ठीक। तो आज का सब यूनिट हमारा 2 रहेगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पे जो हमें लर्निंग गोल्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखने रहते हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे, जैसे कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर आप गोल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे इसको मेंशन करना है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो सीक्वेंस है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे पीछे लिख देते हैं। तो वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये इसी सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। ब्लूम्स ने जो भी हमारा गोल्स बताया था वो इसी सीक्वेंस में बताया था, तो हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक बार इसे आगे पीछे लिख दिया था, तो जो हमारे ऑब्ज़र्वर आए थे इसे चेक करने के लिए, तो उन्होंने इसे करेक्ट किया था कि इसे इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसे आगे पीछे नहीं लिखना है। तो आप हमेशा ये याद रखें कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग इसी सीक्वेंस में ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एनालाइज लर्नर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर क्या करना है, हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस देने हैं, जिससे उनका प्रीवियस नॉलेज हमें पता चल सके, ठीक है ना। उसके बाद डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। यहाँ पर जो भी लर्निंग मटेरियल्स हमने यूज़ किया है चैप्टर पढ़ाने के समय, वो सब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, डिक्शनरी, चार्ट, ये सब हमारा क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया। उसके बाद आइए लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग एरिया और रिलेटेड स्ट्रैटेजी। तो जो भी हमारा पैराग्राफ है, जो सब यूनिट है, जो आज हम उसको स्टूडेंट्स को समझाएंगे, उसका ब्रीफ समरी हमें लिखना है लर्निंग एरिया पे। और वो पूरे उस पे वो पूरे पैराग्राफ को टीचर कैसे समझाएंगे वो रिलेटेड स्ट्रैटेजी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लिखा है, यूज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग लिखने हैं, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक। यहाँ पर वो कैट का TLM मैंने बनाया था, तो मैंने कैट का इमेज लगा दिया है। साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, ठीक है। लास्ट पे हमें क्वेश्चन आंसर भी पूछना ही रहता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। ये बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है, ठीक है, इसे हम मिस नहीं कर सकते, तो ये हमें लिखना ही है। उसके बाद आइए डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन में। तो जो भी क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लास। तो जो भी परेशानी हो रही है बच्चे को, वो हमें लिखना है डायग्नोजिंग द वीकनेस में, और उसका जो भी सॉल्यूशन टीचर प्रोवाइड करवाएंगे वो हमें लिखना है रिमेडियल क्लास में, ठीक है। लास्ट में देखिए सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। तो यहाँ पर ये लर्निंग डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको चैनल से हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।